आज हम बनाने वाले बाजार जैसे परफेक्ट क्रिस्पी वेज पफ्स। ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बाउल में मैं 2 कप जितना मैदा ले लूँगा। फिर हम इसके अंदर 1 चम्मच जितना नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका एकदम स्मूथ सा आटा लगा लेंगे। फिर हम इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से गूंदेंगे और उसके बाद हम इस आटे को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और एक हिस्से को अपने हाथों के बीच रोल कर लेंगे और किसी फ्लैट सरफेस पे मैदा छिड़क के इसे उसके ऊपर रख देंगे और फिर बेलन की मदद से हमें इसे अच्छे से बेलना होगा, एकदम पतला सा बेलिएगा। फिर हम इसके ऊपर एक लेयर बटर या घी की लगाएंगे, अच्छे से इसको पूरा कवर कीजिएगा। आपको एक जड्डा लेयर लगाना है। उसके बाद हम जो बचा हुआ आटा उसे भी अच्छे से बेल लिया पतला, उसे इसके ऊपर रख के अच्छे से सब से इक्वल कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर एक और लेयर हम बटर का और घी का लगा लेंगे और उसके बाद आपको इसे चारों तरफ से इसी तरीके से फोल्ड करना है, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर नीचे से और ऊपर से बिल्कुल इसी तरीके से एक स्क्वायर शेप में परफेक्ट कर लीजिएगा और फिर आप इसे क्लिंग रैप में या किसी एयर टाइट कंटेनर में इस तरीके से पैक कर लीजिएगा और इसे अच्छे से एकदम टाइटली रैप कीजिएगा और उसके बाद आप इसे फ्रिज में रखिएगा आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए और उसके बाद आप इसे फिर से निकाल दीजिएगा फ्रिज से और फिर आप इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा मैदा छिड़क दीजिएगा और आप इसे एकदम पतला फिर से बेलना होगा। आपको इसे हल्के से करना है, बिल्कुल भी प्रेशर मत लगाना अभी। फिर हम फिर से इसके ऊपर घी लगा लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से और फिर से हमें इसे 4 लेयर्स में फोल्ड करना है। इससे हमारा जो पफ है वो लेयर काफ़ी सारे आएंगे उसमें। फिर से हम इसे एयर टाइट कंटेनर में फोल्ड करेंगे या क्लिंग रैप में और इसे आधे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। स्टफिंग बनाने की एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें इसे 30 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। फिर एक छोटा सा कटा हुआ प्याज डाल देंगे हम इसमें और 1 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 कप उबले हुए और स्मैश किए हुए आलू, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। फिर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर आप कोई भी इक्विपमेंट्स परचेस करना चाहते हैं जो भी मैं यूज़ करता हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हम हमारे आटे को ले लेंगे और इसे अनरैप कर लेंगे और इसे फिर से बेलन की मदद से बेलना होगा, बिल्कुल इसी तरीके से हल्के हल्के से बेलिएगा। फिर एक कटर की मदद से इसे 6 इक्वल स्क्वायर्स में इसी तरीके से कट कर दीजिएगा और फिर इसके ऊपर आप ज़रूरत अनुसार स्टफिंग जो है उसे रख दीजिएगा और इसे हल्के से इस तरीके से फोल्ड करके कॉर्नर्स को प्रेस कर दीजिएगा हल्का सा। आप इसे जैसे चाहे स्क्वायर या ट्रायंगल शेप में बना सकते हैं। फिर हम इसे ग्रीस किए हुए बेकिंग ट्रे पे रख के बेक कर लेंगे ओवन या कुकर में। इसके ऊपर भी थोड़ा सा बटर या घी या दूध लगा दीजिएगा और बेकिंग टाइमिंग जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, आप ज़रूरत अनुसार बेक कर लीजिएगा। और बेक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे स्वादिष्ट क्रिस्पी वेज पफ्स तैयार है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हुए, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।